बाबा, बाबा क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? आई एम सो सॉरी बाबा, आपको आपको मेरी वजह से इस तरह की जगह पे आना पड़ा है। तुम ठीक हो? कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? प्लीज मुझे बताओ बेटा। एजाज साहब, इसे क्या होना है? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। असल हालत तो उस लड़के की खराब है। ये तो आपके सामने हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है। किस तरह से बात करें मेरे वालिद साहब से? मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप जरा आराम से बात करें। मोजिस के बच्चे जब एक्सीडेंट कर रहे थे तो ये बात याद नहीं आई? बहुत अकड़ है ना तेरे में। अभी तेरी अकड़ निकालता हूँ। शकील जी सर। लेके जाओ इसे और इसकी खातिर मदारत करो। क्या बात कर रहे हो? उसका ये मतलब मिनट ना यार। बाबा आप मेरे ऑफिस कॉल करके लॉयर को इन्फॉर्म करें, कुछ नहीं होगा। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर। आप क्या कर रहे हैं सर? उसका ये मतलब हरगिज नहीं। एजाज साहब, आप भी जाएं। मेरा टाइम बर्बाद मत करें। जाएं आप। सर उसका ये मतलब हरगिज नहीं था सर। हेलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो अस्वद से एक एक्सीडेंट हो गया। मैं इस वक्त थाने में हूँ भाई साहब। प्लीज आप यहाँ आ जाए, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। जी मैं कह रही हूँ अलियान के अब्बा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बता रही हूँ मैं आपको बस। अरे यही तय हुआ था ना कि उस घर से और उस घर के मकीनों से हमारा कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। यही फैसला हुआ था ना कि यहाँ से कोई वहां नहीं जाएगा और वहां से कोई यहाँ नहीं आएगा। फिर आप क्यों जा रहे हैं? इशरत, इस वक्त मेरे भाई को मेरी जरूरत है, वो परेशान है, समझी तुम? आलियान, अरे मेरी बात सुने। आलियान, बात सुने ना मेरी। मैं मना कर रही हूँ ना। अब्बा आ रहा हूँ। आलियान। अरे क्या हो गया आपको? क्या हुआ अब्बा? सब खैरियत है? खैरियत कहाँ है? वो इजाज का फोन आया था, असवद का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने जाना है। क्या ताईजान असद भाई ठीक तो है ना? बेटा थाने जाके पता चलेगा। अब ठीक है, फिर अब्बा चलें। हाँ। अरे खामोश करेगा। कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। मैंने आपको कह दिया है ना अलियान के अब्बा, जब उन्हें हमारा एहसास नहीं है तो हम क्यों उनका एहसास करें? कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। चले कमरे में, तबीयत सही नहीं है आपकी। देखो इशरत, मैं इतना बेहिस नहीं हूँ कि घर का बच्चा थाने में बंद और मैं घर बैठ जाऊँ। हाँ माँ, अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खामोश रहो तुम। कह रही हो ना चुप रहो। वो वक्त भूल गए आप जब उनके घर में हमारी कितनी शर्मिंदगी हुई थी? अरे हम किसी से पूरी बिरादरी में नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे और भूल गए आरिश ने कैसे इसका सर फाड़ा था? याद नहीं है आपको? जब वो घर का बच्चा नहीं था। कहाँ था वो घर का बच्चा? आप उनके एक फोन पर ऐसे पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। क्या हो गया आपको? ताईजान, और क्या हो गया? आप ठीक हैं? अरे इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप घर में आराम करें। अरे देखो एजाज को जानता है बहुत अच्छी तरह कि भाई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कॉल कर दी। उसकी तो पुरानी आदत है ना अपनी परेशानियां दूसरों के सर डालने की। माँ खुदा के लिए बस करो। अब आप ना कमरे में आराम करें। मैं हूं ना, मैं थाने जाकर सबको संभाल लूंगा। हाँ, तुम्हें तो बहुत तजर्बा है ना थाने कचहरी का, इसलिए मैं चला जाऊंगा। कभी ताने दिए बगैर भी कोई बात कर लिया करो अम्मा। अच्छा बस, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत। कोई नहीं जाएगा, सब आराम से घर में बैठो। हाँ मखा पर आई आग में कूदने की क्या जरूरत है भाई? वो जाने, उनका काम जाने। और करो इशरत, बस बस। तुम जाओ यार, उसे लो और
लेकर आना थाने से। मैं जाता हूँ मैं सब देख लूंगा, ठीक है? आप परेशान मत होइएगा। नूर, पापा का ख्याल रखना। मैं आता हूँ। जाओ बेटा जल्दी जाओ, अरे फोन पे बता देना सब। जी। अलियान, अरे पकड़ो तुम उन्हें, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा तड़पने की उनके दुख में। सुनते नहीं है। चले गया, चला गया। अच्छा, शुक्र है आलियान तुम आ गए हो, काफी देर से इंतजार कर रहा था। वो भाई साहब नहीं आए? नहीं, वो अब्बा की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने उनसे खुद कहा कि मैं चला जाता हूँ। चाचा, SHO से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, पता नहीं क्या होगा। आलिया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, असवद को किसी भी तरह से बाहर निकालो। अगर ये बात फैल गई तो खानदान में बड़ी बदनामी होगी हमारी। क्या कर रहे हैं आप? ये मत करें, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। आप परेशान मत हो, मैं आ गया हूं ना। असद भाई से पहले मुलाकात करता हूँ। आप SHO के कमरे में बैठे, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है? ठीक है। आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? साहब तो विजिट पर चले गए हैं और दुआ करें कि वो बंदा बच जाए, वरना आपका बेटा तो लंबे चक्कर में अंदर चला जाएगा और कल तक FIR भी पक्की कट जाएगी। बेहतर है आप लोग वकील वगैरह का बंदोबस्त कर लें। जी बेहतर। आलिया, जो मैं असद भाई से मिल लिया हूं। अब इस सारे मामले को मैं खुद से देखूंगा। आपसे वादा करता हूँ कि असद भाई को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लूंगा। लेकिन आलियान, अभी तो SHO साहब अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, कैसे होगा ये? सब हो जाएगा, आप अभी मेरे साथ घर चलें। लेकिन वो असद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं असद भाई को जल्द से जल्द घर लेकर जाऊंगा। आप अभी घर चलो, चल। अस्वद, अस्वद, फूफो, अस्वद, 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 फूफो, फूफो, अस्वद कहाँ है? कैसा है वो? मुझे बताएं, वो ठीक तो है ना? बताएं मुझे। अपनी जिद का नतीजा देख लिया ना तुमने? कितने प्यार और मान से क्या था वो तुम्हें लेने? क्यों नहीं आई थी तुम उसके साथ वापस? किस ज़हनी हालत में होगा वो कि तुम्हारे यहाँ से निकलते साथ ही उसका एक्सीडेंट कर बैठा है। वो मैं उस वक्त गुस्से में थी, जो मेरी समझ में आया मैंने बोल दिया। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने जब एक्सीडेंट का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। अल्लाह खैर करे, असवद को कुछ ना हो। आप अंकल को फोन करके पता करें ना। बस तुम दुआ करो कि इसकी खातिर अल्लाह पे रहम करे। अंकल, अंकल,
आप अकेले क्यों आ रहे हैं? असवद कहाँ है? असवद को क्यों नहीं लेके आए साथ? असद नहीं आया। वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी तबीयत बहुत खराब है, हालत ठीक नहीं है उसकी, और उसके घर वाले मान ही नहीं रहे माफी के लिए। दुआ करो कि वो ठीक हो जाए और ना हमारा असवद। देखो एजाज को, जानता है बहुत अच्छी तरह कि भाई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कॉल कर दी। उसकी तो पुरानी आदत है ना, अपनी परेशानियां दूसरों के सर डालने की। हाँ, वहां पराई आग में कूदने की क्या जरूरत है भाई? वो जाने, उनका काम जाने। कोई नहीं जाएगा, सब आराम से घर में बैठो। क्या हुआ? छूट गए ना असवद भाई? ठीक है, वो घर पहुंच गए अब? फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, अब जो भी होगा वो कल सुबह ही हो सकता है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। आज की सारी रात थाने में गुजारेंगे या पता नहीं कितने दिन। नूर, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाल लूं। पता नहीं मामा बाबा किस हाल में होंगे आलियान। असवद भाई मेरे इकलौते भाई है। इस टाइम में तो मुझे अपने मामा बाबा के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं गैरों की तरह यहाँ बैठी हुई हूँ। ये क्या बेबसी है आलियान। क्यों नहीं जा सकती तुम? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। क्या वाकई? हाँ, आओ मेरे साथ। आलियान, कहाँ जा रहे हो इसे लेके? अम्मा, वो नूर को लेकर जा रहा हूँ चाचा चाची के पास, उनसे मिलने के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतने अभी तुमने थाने के धक्के खाए, अब ससुराल के धक्के खाने जा रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसे कहीं ले जाने की। जाओ ऊपर बिठाओ घर में, बस। मेरे घर वालों को इस वक्त मेरी जरूरत है। ज्यादा मेरे सामने ना टस बहाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या कर लोगी तुम वहां जाके? कौन सा तीर मार लोगी है? क्या असफन को जेल से छुड़ा लाओगी? नहीं ना। जाओ, चलो घर में बैठो, जाओ। क्या हो गया है माँ? बस कर दो। इसका इकलौता भाई थाने में बंद है, कुछ तो रहम करो। रहम? आलियान, रहम के काबिल नहीं है वो लोग। आसान फरामोश है, आसान फरामोश। भूल दे तुम। चलो अंदर लेकर जाओ इसे। जाओ बीवी, जाके ऊपर बैठो। चलो, कोई कहीं नहीं जा रहा। आलियान, नूर को लेके जाओ तुम, मैं भी देखता हूँ कैसे रुकती है ये। क्या हो गया आपको? आप क्यों बिरादरी के खिलाफ जा रहे हैं? ये कोई तमाशा है कि जब दिल चाहा मिलना शुरू कर दिया और जब दिल चाहा बाइकआउट कर दिया? भाड़ में गया बाइकआउट। अरे मेरे भाई का बच्चा थाने में बंद है, तुम्हें बाइकआउट की फिक्र लगी हुई है? कोई है नहीं उसके पास जो उसके बेटे को छुड़वा के उसके पास ले जाए। कौन है वो? कोई हरा कर है? अरे सगा रिश्तेदार है मेरा। अब मैंने भी सोच लिया है, बस खत्म करें ये लड़ाई झगड़े, सुनूक से रहे। देखिए ना, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इस वक्त हमें अपनों के करीब होना चाहिए, ना कि अपनों से दूर। यही की तो चचा है हमारे, खत्म कर देना बस अब। अरे ऐसे कैसे नाराजगी खत्म कर दें? आज खुद मुश्किल में है तो खानदान वाले रिश्तेदार याद आ रहे हैं। उससे पहले याद नहीं आए?
जब अब्बा की इज्जत को दांव पे लगा रहे थे और खास करके मेरी, भूल गए तुम? ये बातों का वक्त नहीं है। तुम जाओ, नूर को लेकर जाओ। और नूर, अपने बाप से कहना कि उसका भाई अभी मरा नहीं, आखिर वक्त तक उसके साथ रहेगा। कह देना उससे। चलो देख लिया आपने, आपकी नाक के नीचे से ना वो आलियान को लेके चली गई अपने घर। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। जानते नहीं अभी ये मुझे, इनके आगे मजबूर हो गई। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूं। कैसे रहेगा मेरा बेटा अकेले थाने में? क्या सलूक करे होंगे उसके साथ लोग? पता नहीं उसको कुछ खाने को भी दिया होगा कि नहीं। उस पप्पू दुआ करें कि अल्लाह सब कुछ ठीक करे। इस तरह परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। बस दुआ करें। तबीयत ठीक नहीं हो रही है। क्या ये बहुत घबराहट हो रही है? क्या हुआ पप्पू? सांस नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है। पप्पू, पप्पू क्या हुआ? पप्पू, अंकल, मैं अंकल को बुलाती हूँ। मैं अंकल को बुलाती हूँ। अंकल, 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 क्या हुआ? जल्दी आए जरा। देखिए पप्पू को पता नहीं क्या हुआ है। आयशा, पप्पू, आयशा क्या हुआ तुम्हें? पप्पू, ठीक पप्पू। हॉस्पिटल फोन करना होगा। आयशा संभालो खुद को। वो अभी तो है ना पप्पू? ठीक क्या? पता नहीं क्या मामा को? माँ की पता नहीं कि तबीयत खराब हो गई अचानक। देखो जरा। भाभी प्लीज आप हटें। देखो क्या हो गया मामा आपको? तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना। क्या दम घुट रहा है? अच्छा रुक जाए, मैं आपको कमरे में लेके जाती हूँ। भाभी आप एक काम करें, एक गिलास में थोड़ा सा पानी और नमक लेकर आए। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है मामा, प्लीज चले उठे, उठने की कोशिश करें। मैं आपको कमरे पे लेके चलती हूँ। आए बाबा, उठे। आयशा, बाबा आयशा थोड़ी सी बात करते हैं। आराम से, आराम से। ले जाओगे? जी जी। देख के पता नहीं क्या हो गया। एक ही दिन में इतनी सारी मुश्किलें। अल्लाह रहम करे। परेशान नहीं हो, नूर आ गई है ना। सच्ची को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसे हैंडल करूंगा मैं ये सब कुछ? मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। खुदा न खास्ता उनकी तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया तो हम फिर यहीं ठीक है। रह जाते हैं। मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत है बेटा। थैंक यू। बैठे। भारी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं? हाँ, चाची की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है।
परेशान हो रही थी बहुत, लेकिन मैंने कहा है सोने की कोशिश करें। चलो शुक्र है। आलियान, अब असद भाई का क्या होगा? हम उन्हें पुलिस से कैसे छुड़ाएंगे? पुलिस वाले तो ताउन करने को तैयार नहीं है। परेशान मत हो, ये बस पैसे ऐंठने के बहाने हैं और कुछ नहीं। तो आलियान, हम दे देते हैं पैसे। पैसे असद भाई से बढ़कर तो नहीं है ना, दे देते हैं उनको पैसे। अरे ऐसे कैसे दे देते हैं? और ये ठीक थोड़ी है। हराम का काम करने से बनता काम भी बिगड़ जाएगा। और अगर पैसे देने ही है तो फिर उसको ना दें जिसका हक बनता है। ऐसी मुंह उठा के थोड़ी किसी को दे देंगे। थैंक यू। पहले घर तो आने दो, फिर कर लेना थैंक यू। आप यहाँ सो जाएं आराम से। लेकिन ये तो तुम्हारा कमरा है ना, तुम कहाँ सोगी? मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। गुड नाइट। लगता है पूरी रात इस लड़के ने ससुराल में गुजारी है, घर आया ही नहीं है। नए नए चूचले हो रहे हैं, देखती हूँ, देखते हैं। तहसीन, तहसीन, अरे तहसीन उठो ना। अम्मा क्या हो गया आपको? सोने दे मुझे। क्या सोने दूं? अलियान सारी रात घर नहीं आया। अम्मा तो उसमें घबराने वाली क्या बात है? होगा अपने ससुराल में, और कहाँ होगा। बस कर लिया ससुराल वाले ने उसको अपने काबू में। अरे ऐसे कैसे काबू करने दूंगी मैं? वो मुझे जानते नहीं है क्या? अपना बेटा तो हमसे छीन लिया, अब मेरे बेटे पर दांत जमा के बैठे, ये मैं होने नहीं दूंगी। हाँ अम्मा आपकी ना बस बातें ही हैं, बातें करती रहें पूरी जिंदगी। वो कहते हैं ना जो गरजते हैं बरसते नहीं। निकल गया आपका बेटा आपके हाथों से, बस आप हाथ मलती रह जाए, तमाशा देखें बैठ के और जाए यहाँ से। मैं सो रही हूँ, आप जाने और आलियान जाने, मुझे कोई बीच में ला रही है। अरे दफा हो तुम, सोती रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। क्या सोते में जगा रही है अम्मा? सोते में कौन जगाता है किसी को? तुम खा नहीं रहे? नहीं मैं खा रहा हूँ। कहाँ? चाय ले। थैंक यू। आलियान, कुछ और चाहिए आपको? नहीं इतना काफी है, शुक्रिया। क्या हुआ? खाओ। जी जी। आलियान, आप ठीक से खा क्यों नहीं रहे? अब एक सेकेंड। चलिए।
बाबा आप भी ठीक से खाएंगे ना, आपकी तबीयत खराब हो जाए। हाँ खा रहा हूँ बेटा मैं। आपको दूं ब्रेड और? नहीं नहीं बहुत है, अभी दिल नहीं है, बस ये एक काफी है। पहले बस जल्दी से नाश्ता कर लें, आप चाय खत्म कर लें, बस फिर फौरन निकलते हैं। हाँ ठीक है। पराठे बहुत अच्छे। थैंक यू। यही है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी हम वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ है हम उनके घर वाले हैं, आपसे बात करने आए। क्या बात करनी है? आप क्या बात करने आए हैं आप? अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सुलह कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी होगी। देखिए हमारे बेटे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ, उसने जानबूझ के तो गाड़ी नहीं मारी ना। कुछ ही से कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता, ये मालूम है हमें, लेकिन हमारे बच्चे का बाजू टूट गया, उसके जिस्म पर चोटें आई हैं। अगर से कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एहसास है इस बात का, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि जो जुर्माना होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। हरगिज नहीं, और ना ही सुलह होगी ना ही एफआईआर वापस होगी, समझे आप? आप इस लड़के की क्या लगते हैं अंकल? मेरा बेटा है और ये इसके चचा है। आप मुझे काफी समझदार इंसान लग रहे हैं। तब मैं जो भी बात करूंगा आप मुझे जवाब देंगे। क्यों? ऐसी क्या बात है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता? मुझसे बात करें आप। सुन लो, एक बार सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है। देखिए हम मानते हैं कि आपके बेटे के साथ ज्यादती हुई है, गलती हमारे बंदे ने की है, लेकिन उसे इस तरह थाने में रखकर जेल में बंद करवा के क्या मिल जाएगा आपको? ये हॉस्पिटल के इतने अखराजात तो वैसे ही हैं, ये कोर्ट कचहरी के अखराजात अलग से हो जाएंगे। देखिए हम गलती मान रहे हैं ना, और माफी भी मांग रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके बेटे के इलाज का जो भी खर्चा है ना वो हम देने के लिए तैयार हैं। हे लड़के, मेरी बात सुनो, ये पैसे का भरम है ना, ये किसी और को दिखाना। बड़ा क्यों रहे हैं आप? आराम से बात कर रहा हूं ना मैं, और पैसे का भरम नहीं दिखा रहा। बात करने दीजिए मुझे। देखिए अंकल, मैं वाकई आपकी मदद कर रहा हूं, आपके बेटे से हमदर्दी है मुझे, और खुदा ना खास्ता किसी और हादसे में इसका हाथ टूट जाता या जान चली जाती या कुछ भी हो जाता, तब भी तो आपने सब्र ही करना था ना। और चले ठीक है, कट गई एफआईआर, कोर्ट से तो जमानत फिर भी हो जाएगी इसकी। एक तगड़ा वकील करेंगे हम, और वो ये साबित कर देगा कि एक्सीडेंट हमारे बंदे ने नहीं किया। क्या कर लेंगे आप लोग? हाँ अच्छा,
तो अब आप धमकी पर उतर आए हैं। धमकी नहीं दे रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूं। और कि खून नहीं हुआ है, एक एक्सीडेंट ही तो है। क्या करेगा मेरा वकील? लंबी लंबी तारीखें देगा, सालों केस को चलाएगा। मैं कह रहा हूं ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और जिल्लत अलग होगी। आप आइए मेरे साथ 2 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो आप भाई को बाहर लेकर जा रहे हैं? मुझसे बात करें ना। बात करने दीजिए मुझे इनसे। आइए। देखिए अंकल, इलाज के सारे पैसे दे रहा हूं, परेशान नहीं होना आपने। बाइक का भी नुकसान हुआ था ना, वो भी मैं नई जैसी करके दे दूंगा, ठीक है? जाकर अपने भाई को समझाएं कि सुलह कर ले, इसी में बेहतरी है। ठीक है, हम सुलह के लिए तैयार हैं। शुक्रिया अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर तो बहुत गर्मी है, बाहर हालत बुरी हो गई है। हाँ गर्मी तो है। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू? एक सेकेंड। ये देखो। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस पे सैलरी कहाँ लिखी है? 80,000 पैकेज है। व्हाट? 80,000? यार मुझे फहद ने बताया था कि कंपनी बहुत बड़ी है, लाख से ऊपर का पैकेज होना चाहिए था। तुमने नेगोशिएट भी नहीं किया? आहे, मेरा एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारा भी तो इंटरव्यू था, कैसा रहा? हाँ बस ठीक रहा, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। लग तो नहीं रहा कि तुम गए हो। मैं देखूं सैलरी के अलावा और किन चीजों पे इसने देना। आहिर, ये क्या है? ये पैंट और शर्ट तो वैसे ही हैं जैसे मैं हैंग करके गई थी। अच्छा, तुम प्रेस करके गई थी? यार मेरे जहन से ही निकल गया, मैं एक्चुअली अपनी ही पसंद के कपड़े पहन गया था। कमाल करते हो तुम भी। सामने वॉशरूम में लटकाए थे यार, बताया भी था सुबह। जल्दी में भूल गया हूँगा। अच्छा सुनो, मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, कोई भी दरवाजे पे है तो दरवाजा मत खोलना, ओके? बाय। कमरे की क्या हालत बनाई हुई है इस लड़के ने। बेडरूम क्यों फुल्ला। वकील साहब, जमानत के आसार तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से 4 से 5 साल की तो लगेगी सजा। अरे एसएचओ साहब, अगर आप ताउन करें तो आसानी हो जाएगी, वरना इसको कैरियर सारा तबाह हो जाएगा। देखिए ना, असफत की चंद दिन की बच्ची है अभी। वकील साहब, ये दुआएं कोर्ट में जाके देना, शायद जज को रहम आ जाए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एसएचओ साहब, आप प्लीज पक्की एफआईआर ना काटें। अब 1-2 दिन की तो मोहलत दें हमें।
हम पार्टी से बात करते हैं अभी। दूसरी पार्टी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर बात है, उनके जवान बेटे का बाजू टूटा है, ऐसे कैसे मान जाएंगे? हाँ, अगर आप कुछ ऑफर करें तो। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए अंकल। सर ये अपना केस वापस लेने को राजी है। हमारे दरमियान राजीनामा हो चुका। क्या ये सच कह रहे हैं बड़े मियाँ? जी साहब, हमने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। आप इनके बेटे को छोड़ दें। तो एसएचओ साहब, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। मैं इनसे राजीनामे पे साइन करवाता हूँ और अब आप असवद को यहाँ बुला लें। शकील जी। एजाज साहब को ले जाओ, उनके बेटे से मिलवाओ और उसे रिलीज कर दो। ओके। आप जब तक साइन कराएं, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आए आप यहाँ पर आके साइन कर दें इस जगह। जरा सा राजीनामे ये यहाँ नाम क्या है? साहब आपके रिहाई के आर्डर आ गए। वाकई? जी। जी जी सब ठीक है। हाँ हो गया है, बस वो वकील भी सब साइन वगैरह करवा के चला गया। सुबह का वेट कर रहे हैं, बस वो जैसे ही आते हैं तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है ठीक है, असद भाई आ गए, बस हम निकल रहे हैं। आलियान, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुमने ना सच में दिल जीत लिया। सुबह ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज था ये। अब घर चलते हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ चलो आओ, बैठो बैठो बेटा। तुमसे जो कुछ है कहीं